डीएस कॉलेज में हुआ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी का अभिनंदन। नमस्कार, मैं आमिर। जिला मुख्यालय स्थित दर्शन शाह महाविद्यालय में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी का अभिनंदन सह सम्मान समारोह पूर्वक हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव, कुल सचिव डॉक्टर रविंद्रनाथ ओझा, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CBL दास, पूर्णिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव डॉक्टर विनोद ओझा, डीएस कॉलेज शिक्षक संघ के वीना रानी मंच पर मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न छात्र संगठनों ने उप मुख्यमंत्री व पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति सहित अन्य अतिथियों का अभिनंदन करते हुए विश्वविद्यालय और कॉलेज के समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के कुलपति राजनाथ सिंह ने कहा कि उसको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी और पीजी में सिर्फ 1 साल पढ़ना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कि विद्यार्थियों के लिए ये इसका क्रेडिट जो है, जो भी पढ़ाई मजबूरी में गरीबी के कारण किन्हीं कारण छोड़ देता है तो उसका वह साल बर्बाद न जाए, वो जहाँ भी पढ़े अगले साल उसकी उस क्रेडिट मान्य होगी। इसके अलावा शिक्षा में शोध में गुणात्मक परिवर्तन कैसे हो, इसके लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी संकल्पना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसमें यह देखा गया कि पूरे भारत की अन्य देशों की तुलना में रिसर्च आउटपुट केवल 4% है और पेटेंट का आउटपुट 0.3% है। इसीलिए नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रैंकिंग होती है, भारत पिछड़ रहा है, उसकी कहीं रैंकिंग नहीं आ रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। इसके लिए यह शिक्षा नीति में संकल्पना की गई कि नॉन अफिलिएटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाए। ऐसी विश्वविद्यालय बनाया जाए जिसका कोई उसमें कॉलेजों का अफिलिएशन न हो और मल्टी डिसिप्लिनरी सभी प्रकार की रिसर्च उस यूनिवर्सिटी में होगी। नॉन एफिलिएटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिसमें सिर्फ सभी विषयों का रिसर्च होगा, कोई एफिलिएशन नहीं होगा। और दूसरी ये संकल्पना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो केवल सिर्फ टीचिंग होगी। इसके अलावा ऐसे एलिजिबल महाविद्यालय हैं, उनको ऑटोनोमस का दर्जा दे दिया जाएगा और जो डिजर्विंग कुछ कॉलेजेज हैं उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। तो 4 भागों में बांट दिया गया। कैसे शोध की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जिसमें सिर्फ सभी विषयों की रिसर्च होगी, वो यूनिवर्सिटी रिसर्च यूनिवर्सिटी होगी। ऐसी दूसरी सिर्फ टीचिंग की होगी और ऐसे कॉलेज जो एलिजिबल हैं उनको ऑटोनोमस का दर्जा मिलेगा और जो डिजर्विंग है उसको काय का मिलेगा, यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाएगा। ये 4 प्रकार की संकल्पना है भारत सरकार की और ये 2035-40 तक इसको क्रियान्वित करना है। उस क्रियान्वयन में इसके शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये तीसरा मैंने बताया कि एलिजिबल जो है कॉलेज उनको ऑटोनोमस का दर्जा दिया जाएगा। ये दर्शन शाह महाविद्यालय बहुत पुराना महाविद्यालय है। इसमें ऐसा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और शोध के बारे में काम करना है कि यह आगे चल करके एलिजिबल कॉलेज की श्रेणी में आ जाए और ये स्वयं ऑटोनोमस हो जाए और स्वयं यह कॉलेज डिग्री देगा, मार्कशीट देगा, पूर्णिया विश्वविद्यालय से संबंध नहीं रहेगा इस महाविद्यालय की। तो इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। महाविद्यालय में जो छात्रावास है, शिक्षकों के क्वार्टर है, लाइब्रेरी का डिजिटाइजेशन होना चाहिए, छात्रों के लिए छात्राओं के लिए अलग से ये कॉमन हॉल होना चाहिए। ऐसा लाइब्रेरी में व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ पर खाली समय में छात्र जाकर के पेपर मैगजीन पढ़ें। रचनात्मक गतिविधियों में कैसे छात्र महाविद्यालय में रहें, इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए आप सभी लोगों का, शिक्षकों का और महाविद्यालय प्राचार्य को इसमें भरपूर जो है मदद करनी पड़ेगी और सारी जो मदद है
महाविद्यालय के विकास के लिए, ये छात्रावास के लिए आप हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री इस महाविद्यालय के पूरा छात्र हैं, आप सारी समस्याओं का निदान करेंगे, बशर्ते कि आप जो है ये प्रपोजल बना करके विश्वविद्यालय को दें, राज्य सरकार को दें, वो सारा पैसा मिलेगा। इसके अलावा महाविद्यालय का खुद का डेवलपमेंट फंड है, क्या आप करना चाहते हैं उस डेवलपमेंट फंड का भी उपयोग करिए, ताकि उसकी अनुमति देगा विश्वविद्यालय की चहुमुखी विकास हो महाविद्यालय का। मैं चाहूँगा कि दर्शन महाविद्यालय ऑटोनोमस ही नहीं, ऐसा डिजर्विंग महाविद्यालय हो जाए जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाए। सरकार की 2030 तक ऐसी मान्यता है, सोचना है कि सभी महाविद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में एक प्रकार की प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था होगी, एक प्रकार का कोर्स होगा, कोर्स में कहीं विभाजन नहीं होगा। यह ऐसी शिक्षा नीति ऐसी है, ये ट्रिपल एजुकेशन है। जैसे आप लोग पहले सुनते होंगे कि साउथ में इंग्लिश और हिंदी पर तमाम प्रकार के झगड़े होते हैं, 3 भाषा